सभी बच्चों को नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ज्योग्राफी की प्रथम सेमेस्टर की पहली कक्षा का शुभारंभ हुआ है। यह श्री के.एस. डिग्री कॉलेज असमोली की सबसे अच्छी पहल है ताकि जो बच्चे विद्यालय आने में असमर्थ हैं वे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपना ज्ञान और शिक्षा अर्जित कर सकें। इसलिए समस्त श्री के.एस. के स्टाफ, सब स्टाफ एवं कोर कमेटी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, ज्योग्राफी की क्लास है अर्थात भूगोल की कक्षा है। अतः सर्वप्रथम जानना है कि भूगोल या ज्योग्राफी किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। देखिए, पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि ज्योग्राफी या भूगोल किसे कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है भूगोल। भू जमा गोल। भू का अर्थ यहाँ पृथ्वी से लगाया जाता है और गोल का अर्थ है गोलाकार, अर्थात पृथ्वी के गोलाकार या उस पर पाई जाने वाली समस्त गतिविधियों का वर्णन करना। ऐसे ही ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो जमा ग्राफी। जियो अंग्रेजी शब्द के अर्थ से बना है। अर्थ मीन्स पृथ्वी, और ग्राफी शब्द यहाँ ग्राफिया शब्द से लिया गया है, अर्थात डिस्क्रिप्शन, मतलब विवरण करना। अब दोनों शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी का विवरण करना, अर्थात ज्योग्राफी या भूगोल पृथ्वी का संपूर्ण विवरण करना होता है। इसके साथ साथ ध्यान देने योग्य यह बात है कि भूगोल या ज्योग्राफी जो देन है वो एक महान विद्वान, जो यूनानी विद्वान थे, इरेटोस्थनीज, ये इसके जन्मदाता थे। अर्थात भूगोल का पिता भी इरेटोस्थनीज को ही कहा जाता है, यानी इन्होंने ही ज्योग्राफी और भूगोल की उत्पत्ति की थी। यह भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे तथा उनके पास ग्रह की एक छोटी अवधारणा थी जिसके द्वारा पृथ्वी की परिधि नापने में मदद हुई थी, अर्थात इनका विशेष योगदान है। चलिए अब आगे चलते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी के सभी उच्चवाच का वर्णन किया जाता है, अर्थात विवेचना की जाती है। उच्चवाच अर्थात जैसे पर्वत, चोटी, पहाड़, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन, अर्थात पृथ्वी तल पर जो भी उच्चावाच में है सभी का वर्णन किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तब, जैसे कि मैंने अभी बताया, समुद्र के पास उसके तट से भी एक निचली चीज़ होती है, निमग्न तट। निमग्न तट से भी नीचा नित्तल, और नित्तल से भी नीची होती है गर्त। उदाहरण तौर पर प्रशांत महासागर में सबसे नीचे गर्त है। इस गर्त को मैरियाना गर्त कहा जाता है। ये 1133 मीटर, लगभग 11,000 किलोमीटर नीचे जाकर शुरू होती है, और पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, जैसे कि आपको पता है, 8,848 से लेकर 50 मीटर, अर्थात माउंटेन एवरेस्ट की चोटी, जो हिमालय की चोटियों में और नेपाल देश में स्थित है। अब दूसरे शब्दों में मिलाकर कहा जाए तो नीचे गर्त से लेकर, यानी मैरियाना गर्त से लेकर माउंटेन एवरेस्ट तक की सभी गतिविधियों का वर्णन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग विच रिवर्स, माउंटेन्स एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स फाउंड ऑफ अर्थ आर डिस्क्राइब्ड। यह मैंने आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल की एक निर्धारित परिभाषा बताई है, परंतु अध्ययन के आधार पर यह परिभाषा पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करती है।
इसलिए बहुत वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर बाई चैप्टर, अपने अपने तरीके से भूगोल या ज्योग्राफी की अन्य परिभाषा दी है, जिसको मैं आगामी कक्षा में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।